एक बार की बात है। एक बहुत ही रईस आदमी धनीराम अपने सेवक पन्नालाल से कहता है। पन्नालाल, तुमने निकलने से पहले गाड़ी ठीक से देखी थी या नहीं? हमारी गाड़ी ऐसे कैसे बंद पड़ गई? तुम्हें पता है ना कि मुझे शहर जाना आज कितना ज़्यादा ज़रूरी था। आज मेरा एक बहुत बड़े व्यापारी से सौदा तय होना था और वह व्यापारी समय का बहुत ही पाबंद है। वो समय को बहुत महत्व देता है। ये सब आज तुम्हारी वजह से हुआ है। आज तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंस गया। अब तुम ही बताओ, मैं समय से वहाँ कैसे पहुँचूँ? अब गधे जैसा मुंह क्यों बनाकर रखा हुआ है? कुछ तो बोलो। फिर बेचारा पन्नालाल कहता है, माफ़ करना मालिक, मैंने तो गाड़ी ठीक से देखी थी, लेकिन पता नहीं गाड़ी कैसे रास्ते में ख़राब हो गई। लेकिन आप चिंता मत कीजिए मालिक, यहाँ से एक बस शहर के लिए भी जाती है। अब हम बस में जाएंगे। तभी धनीराम गुस्से से कहता है, आज तक हमने हमारी गाड़ी के अलावा किसी बस में यात्रा नहीं की, लेकिन आज हमें तुम्हारी वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं और ऊपर से बस का इंतज़ार भी करना पड़ रहा है। हम तो तुम्हें घर जाकर देखेंगे। फ़िलहाल तो अभी हमें शहर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ना जाने अब ये बस भी कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई है। आज तो मेरा पूरा दिन ही खराब गया। पन्नालाल बोला, माफ़ करना मालिक, बस थोड़ी देर इंतज़ार कर लीजिए, बस थोड़ी देर में आती ही होगी। तब उनकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ अकेला ही बड़बड़ा रहा होता है। एक दिन मैं इस राज्य का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। मेरे पास सब कुछ होगा। ये सब कुछ जंगल भी मेरा ही होगा और मैं यहाँ पे एक भव्य महल बनाऊंगा जिसमें मैं मज़े से रहूँगा और ये सारा जंगल मेरा होगा और मैं इस जंगल पे एक दिन राज करूँगा, अपने नौकर चाकर रखूँगा। इतने में ही धनीराम कन्हैया की बातों को सुनकर कन्हैया के पास जाता है। कौन हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा? और यहाँ जंगल में अकेले बैठे क्या बड़बड़ा रहे हो? फिर कन्हैया कहता है, मेरा नाम कन्हैया है और मैं इस जंगल का राजा हूँ। ये जंगल मेरा है और यहाँ मैं एक दिन एक भव्य महल बनाऊँगा जिसमें बहुत सारे नौकर और चाकर होंगे। कन्हैया की बातों को सुनकर पन्नालाल कहता है, सेठ जी, मुझे तो ये कोई पागल लगता है, आप इसके मुंह मत लगिए। सेठ जी, चलिए यहाँ से। फिर कन्हैया कहता है, ए बंदर जैसे दिखने वाले आदमी, पागल तू होगा और तेरा खानदान होगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे पागल कहेगा? रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ कि पागल कौन होता है। तू अभी कन्हैया को जानता नहीं है। पन्नालाल उसकी बातें सुन घबरा जाता है। कन्हैया उसका बैग लेकर बहुत तेज दौड़ लगाता है। फिर धनीराम कहता है, पन्नालाल खड़े क्या हो, जाके उसे जल्दी पकड़ो, उसमें बहुत ही ज़रूरी। पन्नालाल और हरीराम दोनों उसके पीछे भागते हैं और भागते भागते बहुत दूर निकल जाते हैं। फिर कन्हैया एक जगह रुकता है और कहता है, अब आया मज़ा, अब पता चला पागल क्या होता है। और ये ले तेरा बैग। मुझे तेरे जैसे भिखारी की बैग की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं तो एक दिन राजा बनने वाला हूँ। ले उठा ले अपना बैग, मैं तो चलता हूँ। ऐसा कहकर कन्हैया वहाँ से चला जाता है और धनीराम गुस्से से पन्नालाल से कहता है, उल्लू के पट्टे, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तुझे उसे पागल कहने की क्या ज़रूरत थी? तू कौन सा कम पागल है? फिर पन्नालाल कहता है, लेकिन मालिक, मेरी इसमें क्या गलती है? अगर मैं पागल को पागल ना कहूँ तो क्या कहूँ? वह तो पागल ही था। आपने देखा नहीं कि उसने क्या किया? फिर धनीराम कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है पन्नालाल। तुमने उसे उकसाया, इसलिए उसने हमारा बैग छीना और उसने हमें सबक सिखाने के लिए उसने हमें अपने पीछे दौड़ाया। अब हम बहुत दूर आ चुके हैं, हमें जल्दी चलना चाहिए। दोनों वापस जाते हैं। जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब वहाँ खड़े हुए एक आदमी से पूछते हैं, भाई साहब, यहाँ एक बस आने वाली थी, अब तक नहीं आई है। कब तक आ पाएगी भाई? कहीं बस निकल तो नहीं गई? फिर वह आदमी कहता है, अरे भाई, बस तो कब की निकल गई। तुम थोड़ी देरी से आए हो। अब तो तुम्हें शाम तक कोई बस नहीं मिलेगी। ये सुन धनीराम को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो पन्नालाल से कहता है, उल्लू के पट्टे, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू उस आदमी से ना भिड़ता तो हमें ये बस मिल जाती। उसके चक्कर में हमारी बस निकल गई। अब तो हमें घर भी पैदल ही जाना होगा। तुझे तो मैं बाद में देखूँगा। फ़िलहाल अभी घर चलते हैं, रात होने वाली है। फिर धनीराम घर लौट आता है। घर आने पर उसकी पत्नी उर्मिला कहती है, अरे आप इतनी जल्दी लौट आए और बहुत थके थके भी लग रहे हो। क्या हो गया? क्या बात है? कुछ तो बताओ। हाँ उर्मिला, पैदल चलकर आ रहा हूँ, इसीलिए थक रहा हूँ। ये सब उस उल्लू के पट्टे पन्नेलाल की वजह से हुआ है। एक तो आज बीच रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई और आज हमें शहर जाना था, लेकिन रास्ते में ये पागल पन्नालाल एक पागल आदमी से लड़ने लगा और उसके चक्कर में हमारी बस भी निकल गई और आज मैं शहर जा नहीं पाया। आज का तो पूरा दिन खराब हो गया मेरा। उस पन्नालाल को तो मैं अब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आप यह क्या कह रहे हैं? आप बस से जाने वाले थे? हाँ उर्मिला, बिल्कुल। आज मैं बस से ही जाने वाला था और क्या करता मैं तो बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था बस का, लेकिन वो बस भी मेरे आज हाथ ना लगी। इतना सुनने के बाद फिर उर्मिला घबराते हुए कहती है, हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है कि इनको वो बस नहीं मिली, वरना आज तो अनर्थ ही हो जाता। ये तुम क्या कह रही हो उर्मिला? यहाँ मेरा नुकसान हुआ है और तुम ऊपर वाले का धन्यवाद कर रही हो। मेरे कुछ समझ नहीं आया, साफ साफ कहो। धन्यवाद नहीं करूं तो और क्या करूं? आप भी सुनेंगे तो आप भी यही कहेंगे। आपको पता भी है, आज जो बस हमारे गांव से निकली थी,
वह खाई में जाकर गिर गई। उसमें सवार न जाने कितने लोगों की तो मौत भी हो गई है। और सुनने में तो यह आया है कि उस बस में कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचा। मुझे यह बात अभी अभी अपने पड़ोसी से पता चली है। ये तुम क्या कह रही हो उर्मिला? ये सब कब हुआ और कैसे हुआ? मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। जी अभी की ही बात है। जो बस आपसे छूट गई थी ना, वही खाई में गिर गई है। सचमुच ईश्वर की आप पर बहुत अच्छी कृपा है जो आज आप उस बस में नहीं गए। क्या बात कर रही हो उर्मिला? फिर तो मुझे उस आदमी का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से ही आज मैं उस बस में ना चढ़ पाया। अगर वो पागल इंसान हमें आज ना मिलता तो शायद आज मैं ना जिंदा होता। उर्मिला, तुम जानती हो, आज मेरी मुलाकात एक पागल इंसान से हुई थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है वह पागल इंसान कोई आम नहीं है, मेरे लिए भाग्यशाली है। वो मेरे लिए अब कोई आम इंसान नहीं रहा। मेरे लिए तो वह साक्षात एक ईश्वर के रूप में आया था। मैं आज उसी की वजह से ही बच पाया हूँ उर्मिला। मैं अब उसके पास जाऊँगा और उससे धन्यवाद कहूँगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। धनीराम उर्मिला को सारी बातें बताता है। फिर उर्मिला भी कहती है कि फिर तो आपको सचमुच उसका धन्यवाद करना चाहिए। हो सके तो अपनी तरफ से आपसे जितना हो सके उतना उसके लिए करना। आखिरकार उसने आपकी जान बचाई है। ठीक है उर्मिला, मैं अभी उसके पास जाता हूँ और उसका धन्यवाद करता हूँ। पन्ना लाल, कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ, हमें अभी ही बाहर के लिए निकलना है। जी मालिक, आपने बुलाया, बताइए कहाँ जाना है? फिर हरीलाल कहता है, तुम्हें पता है ना, हमें वो जंगल के रास्ते एक कन्हैया नाम का आदमी मिला था, उसी के पास जाना है। फिर पन्नालाल कहता है, लेकिन मालिक, आपको उस पागल के पास क्यों जाना है? आपको तो पता है ना कि वो पागल है। फिर हरीलाल कहता है, पन्नालाल, वो पागल आदमी नहीं है, वो तो हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है। आज उसी की वजह से ही हमारी जान बच पाई है। तुमसे जितना कहा गया है उतना करो, चलो मेरे साथ। फिर इसके बाद धनीराम और पन्नालाल कन्हैया के पास जाते हैं और धनीराम बोलता है, कन्हैया, मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूँ। आज तुम्हारी वजह से ही हमारी जान बची है। अगर आज तुम ना होते और हमें अपने पीछे ना दौड़ाया होता तो शायद आज हम ना बच पाते। तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। इतने में ही कन्हैया कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, अब जाओ यहाँ से। अब मेरा आराम करने का समय हो गया है और मैं इस समय किसी से बोलता नहीं हूँ। फिर धनीलाल कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है। मैं तुम्हें सारी व्यवस्था दूंगा और रहने के लिए मकान भी दूंगा।
और खाने के लिए खाना भी दूंगा और अच्छा सा काम भी दूंगा। क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? फिर कन्हैया कहता है, नहीं नहीं, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तो एक दिन राजा बनने वाला हूँ। मैं किसी के यहाँ काम नहीं करूँगा। फिर धनी राम कहता है, अरे कन्हैया, राजा ऐसे ही नहीं बना जाता। राजा बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत काम करना पड़ता है। तुम जितनी ज़्यादा मेहनत और काम करोगे तो तुम एक दिन इतने आगे चले जाओगे कि एक दिन तुम राजा बन जाओगे।